नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे साथ हैं मध्य प्रदेश पुलिस के जवान विवेक परमार भाई। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है वही मोटिवेशनल क्वेश्चंस जो मेरे रहते हैं कि किस टाइप से तैयारी करी और कैसे इस पद को हासिल किया। खैर, सब बच्चे भी आपको ही पता है कि आरक्षक का पद आया है जिसमें 4000 पोस्ट हैं। तो वास्तव में कोई एक आरक्षक से ही जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि किस टाइप से तैयारी करी, क्योंकि सिलेबस जो है वो तो अब सेम ही है ना, मतलब पहले और अभी भी कोई बदला नहीं है, सिलेबस तो पहले जैसा ही है। हाँ, सिलेबस सेम ही है कांस्टेबल में। तो विवेक भाई, सबसे पहले अपने बारे में बताओ। सर, मैं मंदसौर से रहने वाला हूँ और मैं 2012 में मेरा ग्रेजुएशन हो चुका था। बीकॉम किया था मैंने और 2013 में जो 12 में ही आ गई थी एग्ज़ाम, तो 12 सितंबर में, और व्यापम से पहले एग्ज़ाम हुई थी उस समय। उससे पहले पुलिस विभाग की भर्ती लेता था 2012 से पहले, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। और तो विवेक भाई की गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी ग्रेजुएशन के साथ ही करी थी कि ग्रेजुएशन के बाद में शुरू करी थी? मतलब सरकारी में आने का वो कैसे रहा अपना? सरकारी में आने का सर ऐसा रहा कि ग्रेजुएशन होने वाला था, तब तक कुछ क्लियर नहीं था आगे क्या करना है। तभी व्यापम से एग्ज़ाम निकली थी पुलिस की। उससे पहले मैंने फॉरेस्ट का भी एग्ज़ाम दिया था। लाइफ में फर्स्ट एग्ज़ाम मेरा फॉरेस्ट का ही था, फॉरेस्ट गार्ड भी आई थी हाँ, तो उस समय इतना नॉलेज था नहीं। जैसे आज तो सर यूट्यूब वगैरह से बच्चे सब नॉलेज ले लेते हैं, उस समय इतना यूट्यूब और इतना क्रेज़ नहीं था यूट्यूब पे। मतलब डाटा वगैरह भी है तो जियो ने बढ़ा दिया है आगे। जियो की वजह से सभी के पास मोबाइल आता है। 150 रुपये में 1 GB आता था, वो भी बड़ी मुश्किल से अपन चलाते थे उसको। हाँ, उस समय इतना नहीं था। आज तो सब बच्चे सर यूट्यूब से काफ़ी जानकारी मिल जाती है, तो हमें कोई ऐसा वैसे पहले से नॉलेज नहीं था। बाकी ऐसे ही हम हमारे मंदसौर में एक युवाम क्लास लगती है, तो बैंकिंग की तैयारी करवाते हैं युवाम सर। आपने कभी नाम सुना हो तो? उसकी ब्रांचेस खुली है। अरे तो क्या हो गया, अगले साल फोड़ देना। बाकी के मेरे सारे दोस्त जॉब्स कर रहे हैं, शादी हो रही, घूमने जा रहे हैं, और मैं यहाँ बैठ के नोट्स उगाड़ रहा हूँ। अब 1 साल फिर बर्बाद हो जाएगा। एक काम कर, अपना फोन दे, ये देख। क्या है ये? नए साल का नया प्लान देख। इस साल कोविड ने, कोचिंग्स ने, बिना गाइडेंस की पढ़ाई ने खराब कर दिया, तो अगले साल के लिए नया प्लान तो बनाना पड़ेगा ना। टेस्ट बुक पास 299 पर ईयर में टेस्ट बुक पास के साथ तैयारी करो 200 से ज्यादा एग्जाम्स की और पाओ एक्सेस 12000 मॉक टेस्ट की। लॉग ऑन टू टेस्टबुक.com या फिर ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। पे गए थे हम, एक सेशन अटेंड किया था। वो समथिंग 45 डेज़ का था। उसमें मैथ्स, रीजनिंग और जो भी बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड चीज़ें रहती है वो कराई जाती थी। तो वो सेशन अटेंड किया था मैंने और इतने में एग्ज़ाम आ गई थी। तो बेसिकली फिर उसके बाद मैंने घर से ही तैयारी करी थी। उस समय इतना था नहीं यूट्यूब वगैरह का, और कोचिंग वगैरह लगाने के लिए सर कहे तो उस समय ऐसी सिचुएशन भी नहीं थी कि मैं लगा पाऊँ फाइनेंशियल वगैरह। तो घर से ही तैयारी करी थी मैंने सर। घर से सेल्फ स्टडी की थी? हाँ, सेल्फ स्टडी की थी और एक वो सेशन अटेंड किया था युवा वाला। यार, उस टाइम तो कंपटीशन थोड़ा सा आज के मुकाबले कम रहता होगा, पर ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी तो उस टाइम भी बहुत टफ ही रही होगी। सर, कंपटीशन तो ऐसा है, समय के साथ बढ़ता ही है। उस समय भी व्यापम से निकली थी, तब हमारी टाइम पे भी सर 6000 पोस्टें थी और समथिंग फॉर्म तो 3 लाख 4 लाख समथिंग उस समय भी डले थे। जो आज 12 लाख है, उस समय 3 लाख तो थे। तो उस समय के हिसाब से वो भी सर कंपटीशन था और एग्ज़ाम पैटर्न पूरा नया था। पहली बार व्यापम से पुलिस विभाग एग्ज़ाम ले रहा था, तो उस समय भी कंपटीशन तो अच्छा था। सही है। अभी भी बहुत सारे बच्चे, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जो देख रहे हैं उनको भी। देखो यार, कि तैयारी तो आज मैं लेबर इंस्पेक्टर हूँ और ये मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक है। मैं कभी इनको अपने से कम नहीं मानता, न ये तो कभी अपने से मेरे को ज़्यादा मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब ने व्यापम की एग्ज़ाम क्रैक करी है। एक पीएससी को क्रैक करने के लिए लेवल एक अलग हो जाता है अधिकारी का। और मैं सबको बोलूँगा कि कोई फ़र्क नहीं होता। अगर मैंने भी जब तैयारी करता था मैं, तब मैंने भी इस टाइप से रहता था कि यार भगवान कांस्टेबल की भी आ जाए वैकेंसी तो वो भी निकाल लूँ मैं। आज कोई समझदार डेढ़ बेरोज़गार बच्चे ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि सर अब क्या कांस्टेबल का इंटरव्यू देखेंगे हम। तो मैंने उसको लिख के दिया था, तो क्या कोई डीएसपी है क्या जो तेरे को तकलीफ हो रही है देखने में? मतलब बच्चे ऐसे बोलते हैं। यार, ये वर्दी है, इसको पहनना कितनी गर्व की बात होती है। जो पहनता है उसको पता होती है। ऑब्वियस सी बात है, इस पर सितारे तो और भी अच्छे लगते हैं, सब बात है। पर मैं वास्तव में एक सैल्यूट तो करूँगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि एक पुलिस विभाग में कांस्टेबल का पद ही ऐसा रहता है जो सारा का सारा पुलिस विभाग का बोझ जो रहता है अपने कंधे पे लेके चलता है। ये बात तो है ना भाई? हाँ सर, इस बारे में बोलना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पोस्ट छोटी या बड़ी होती है। आज इसी मतलब कांस्टेबल पोस्ट के लिए ही सर 12 लाख 13 लाख फॉर्म डले हैं। तो उससे आप पता कर सकते हैं कि बेरोजगारी मध्य प्रदेश में किस स्तर की है, और सभी मतलब इस जॉब के प्रति है डेडिकेशन। सभी में मतलब क्रेज़ है जॉब का, तभी सर इतने फॉर्म डल रहे हैं। और जो
बच्चे बोल रहे हैं ऐसा कि ये पोस्ट वगैरह, तो वो भी पहले डालते ही हैं, वो भी वो डालते भी ही सभी डालते, फॉर्म सभी डालते हैं। एक पीएससी देने वाला बंदा भी, उसने भी कांस्टेबल का फॉर्म सर अभी भरा होगा। बिल्कुल, मैं खुद भी भरता था पीएससी। हाँ सर, तो कांस्टेबल का और भरता सर जॉब में आप चाहे आने के बाद आगे जा सकते हैं। जैसे अभी मैं खुद भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर आगे पीएससी वगैरह की भी, तो आप भी आके ऐसा कर सकते हैं आगे के लिए प्रिपरेशन। ज़रूरी नहीं कि, और वैसे भी पुलिस की जॉब टफ जॉब है, जिसमें मतलब आप अंदर से इसके प्रति डेडिकेट हो, आप में क्रेज़ हो, तो ही इस जॉब में आए आप लोग। ये मैं बोलना चाहूँगा सभी से। हल्के फुल्कों की बस की नौकरी हाँ, नहीं है हल्के ये। फुल्कों अरे की मेरे और खुद के कमज़ोर बस दिल की वालों नहीं के है लिए भैया, नहीं। मेरे खुद के नहीं है बस की नौकरी। क्योंकि दूर से सबको ऐसा लगता है, जब आप जॉब में आएंगे तब पता चलेगा। कभी नाइट ड्यूटीज लगती है, वो लगती है, बहुत टफ रहती है। नाइट ड्यूटीज़, लॉ एंड ऑर्डर और इलेक्शन ड्यूटी, जुलूस जलसे, सभी में पुलिस तो आप देखते ही हैं सर। हर जगह पुलिस, हर जगह पुलिस। तो यार भाई कि अपनी फिजिकल की तैयारी कैसे करी थी? चलो रिटर्न की तो तैयारी बहुत समय साल हो गया, फिजिकल की तैयारी कैसे करी थी? फिजिकल का सर मुझे याद है, जैसे ही नोटिफिकेशन आया था उसी दिन से मैंने और मेरा एक साथी है जो इंदौर में है वर्तमान में पोस्टेड, हम दोनों ने साथ में ही चालू करी थी तैयारी। और हम पहले दिन से, जिस दिन नोटिफिकेशन आया उसी दिन से हमने ग्राउंड चालू कर दिया था। जो मतलब नोटिफिकेशन के 2 से 3 महीने बाद एग्ज़ाम हुई थी हमारी, शायद 1.5-2 महीने। तो एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले हम ग्राउंड नहीं गए थे। बाकी उसके अलावा हमने जब तक फिज़िकल नहीं हुआ था नवंबर-दिसंबर में हमारा, जब तक हम कंटिन्यू ग्राउंड जाते रहे थे। तो फिज़िकल के लिए तो हमने अच्छी तैयारी करी थी सर, ग्राउंड रेगुलर रखा था। यार एक चीज़ मैं बताऊंगा, मैं खुद 2 बार एसआई की फिजिकल में रह चुका हूँ मैं। तो अभी मैंने जितने भी इंटरव्यू लिए, मैं सबसे बस केवल, क्योंकि मैं जिस चीज़ में रहा ना, मैं हमेशा बहुत ध्यान से सुनता हूँ, ध्यान से पूछता हूँ कि रनिंग में भी यार एक एक्चुअली क्या रहता है, थोड़े से ट्रिक से दौड़ना पड़ता है या कुछ भी, कि मतलब कैसे ही बस ऐसे मुंह उठा के दौड़ लिए कि कोई ट्रिक से दौड़े थे? नहीं सर, जैसे आप बोल रहे हैं मुंह उठा के, तो सर वो मुंह उठा के भी नहीं, नेचुरल जो गांव के बंदे रहते हैं कुछ लोग जिनका फिज़िकल नेचुरली स्ट्रॉन्ग है, उन लोगों के लिए रहता है कि वो मतलब 10 दिन 15 दिन 1 महीने की तैयारी में भी फ़िज़िकल क्लियर कर लेते हैं। बाकी सर सभी के लिए मतलब मेरा कहना है कि कम से कम आप 3 से 4 महीने कंटिन्यू ग्राउंड जाएंगे, तभी आप में वो रिदम आएगा। और आप लॉन्ग रनिंग जितना करेंगे, स्टेमिना उसी से आता है। जो स्टेमिना लॉन्ग रनिंग में आपने बनाया, वही आपके 800 मीटर की रनिंग में बहुत काम आएगा। स्टेमिना तो लगता है। मैं हाँ, तो एक राउंड में मेरी तो पूरी एकदम बत्ती गुल हो जाती थी, दूसरा राउंड तो बहुत मुश्किल से दौड़ पाता था मैं। और हमारे समय केवल एक ही इवेंट था उस समय, ये तो इवेंट अभी बाद में वापस 3 हुए। हमारी टाइम पे सर 2:40 की रनिंग थी, सिर्फ एक ही इवेंट था। बाकी सर उस समय 2:40 में बच्चे निकाल नहीं पाए थे सर। रनिंग 6000 पोस्टें थी, तो 4-4.5 हज़ार पोस्टें ही भर पाए थे, मतलब पद खाली रह गए थे उस वैकेंसी में। ये तो बड़ा टफ रहा होगा यार, ये तो सही है। तो मैं सभी से बोलना चाहूँगा, जो भी तैयारी कर रहे हैं फिज़िकल को भी हल्के में ना लें, और अपनी तैयारी के साथ साथ आप फिज़िकल भी करते रहें। ज़रूरी नहीं है कि हम 2-3 घंटे ग्राउंड पे रहे, आप फिज़िकल के लिए मात्र 1 घंटा रोज़ निकालिए। और ग्राउंड पे आप रनिंग ज़्यादा नहीं तो 15-20 मिनट भी दौड़ लिए, 20 मिनट में हो जाती है। अच्छे से अच्छा बंदा 20 मिनट में हो जाता है रनिंग में फुल। और आप जब तक एग्ज़ाम नहीं हो उससे पहले रेगुलर रखिए 1 घंटा ग्राउंड, 1 घंटा सर सभी स्टूडेंट जा सकते हैं। ये सही है। उससे आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो डेवलप हो जाएगा, तो उससे आपको फिर आगे इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका रेगुलर रहेगा। 3 महीने 2 महीने भी रहे आप, तो फिर उसके बाद आप जैसे ही अपने रिटर्न एग्ज़ाम के बाद भी समय रहता है सर 2 महीने का कम से कम, तो उस बीच में आप आराम से अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे फ़िज़िकल की भी, और आपका फ़िज़िकल भी अच्छे से निकल जाएगा। सही है। इसका इंटरव्यू तो कुछ नहीं हुआ था ना? इंटरव्यू सर कांस्टेबल में जिस भर्ती में मैं लगा था 2012-13 की पहली व्यापम की, उसी से बंद हुआ था। उससे पहले तक कांस्टेबल में भी इंटरव्यू होता था। अच्छा, इस साल तो नहीं है ना इंटरव्यू? नहीं है सर, फिर वो बंद ही कर दिया इंटरव्यू अब सिर्फ सब इंस्पेक्टर के लिए है पुलिस विभाग में। तो यार अपनी ट्रेनिंग का बताओ, एक ट्रेनिंग में खर्चा वर्चा कितना आता है? ये वर्दी सब खरीदनी पड़ती है, क्योंकि जो गरीब घर का बच्चा है वो किस टाइप से इसमें पहुँचे? ट्रेनिंग के बारे में बता दो। सर ट्रेनिंग का ऐसा है कि आपको जाते ही यहाँ पे, जैसे ही आप ज़िले से, पहले तो ज़िले में ज्वाइनिंग होती है आपकी, जब कॉल लेटर आता है आपका फ़िज़िकल वगैरह सब क्लियर होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाते हैं फ़िज़िकल के समय। उसके बाद ज़िले में आप आते हैं, तब फिर वापस से मेडिकल भी होता है एक और बार। सब कुछ होने के बाद आपकी जब ज्वाइनिंग हो जाती है, तो ज़िले से आपको भेजते हैं ट्रेनिंग सेंटर के लिए। तो मेरी ट्रेनिंग सर ग्वालियर में हुई थी। तो जाते से सबसे पहले तो हमसे वहाँ पे 5,000 रुपये
मेस वगैरह और जो भी था वहाँ का मेस कटिंग वगैरह उसके एडवांस में जमा करवा लिए थे। फीस जमा करवाते हैं ना। और जो भी आपको यूनिफॉर्म लोअर वगैरह जो भी जितने भी सामान साथ में ले जाने रहते हैं वो 5,000 रुपये जमा करवाए थे फिर। हाँ सर, वो 5,000 स्टार्टिंग में जमा करवा लेते हैं। वो आपकी जो वहाँ पे खाना वगैरह उसके जो शुल्क रहता है और वहाँ से जो भी वो लोअर टी शर्ट वहाँ से भी देते थे हमारी समय तो उसके लिए आप कम से कम 5,000 वो और जो भी आपको वर्दी वगैरह सिलवाना है वो आपको ज़िले से ही सिलवा के ले जाना पड़ती है। तो आप कम से कम बजट रखिए आपका 10,000 तो सर उस समय लगता है स्टार्टिंग में। और सैलरी का ऐसा रहता है प्राण नंबर जनरेट होने के बाद आती है तो आपको मतलब पुलिस की ज्वाइनिंग के बाद 3-4 महीने आप मान लीजिए, 2-3 महीने में भी आ जाती है, बाकी कम से कम आप 2 महीने तो मान के चलिए। हमारी पहली सैलरी तो 4 महीने में आई थी। प्राण नंबर ही लेट करता, उसके बाद तो सब काम जल्दी हो जाता। हाँ सर, हमारी खुद की जब हम ट्रेनिंग में गए थे उसके बाद आई थी। जैसे हमने ज्वाइनिंग ली थी लाइन में, उसके 10 दिन बाद हमको ट्रेनिंग भेज दिया गया था और उसके 2 महीने बाद समथिंग हमारी पहली सैलरी आई थी अकाउंट में। पुलिस में जल्दी हो जाता है सबसे। हाँ सर, सिस्टमैटिक काम है पुलिस का। 2 महीने में आ गई थी और दोनों महीने की एक साथ आई थी। चलो अच्छा है यार। ये तो मुझे ये बात बता दो कि और ट्रेनिंग कहाँ हुई थी? ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस बताओ यार। ट्रेनिंग सर मेरी PTS टिगरा जो ग्वालियर में है, ग्वालियर से 20 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी हमारी। और सर 650 लोगों का बेस था हमारा। तो सर ट्रेनिंग में ऐसा ही शेड्यूल वाइज रहता है वहाँ पे सभी काम। आपको सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 4 AM उठना पड़ता है और 5 AM पे ग्राउंड पे आपको रिपोर्टिंग टाइम रहता है। फिर वही PT परेड वगैरह होती है। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट के लिए छोड़ते हैं आधे 1 घंटे के लिए। उसमें आपको ब्रेकफास्ट करके रेडी होके वापस जो क्लासेस रहती है 9 बजे से 1 बजे तक उसके लिए जाना रहता है। तो क्लास में वह सभी रेगुलेशन वगैरह, पुलिस एक्ट, हर एक चीज़ पढ़ाई जाती है। हमारे भी मतलब सेमेस्टर वाइज होते हैं, 2 सेमेस्टर होते हैं ट्रेनिंग में, साल भर की ट्रेनिंग के अंदर 6-6 महीने के। तो उसके अंदर सर ऐसे ही सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। साथ में फिर क्लास के बाद आप आते हैं, लंच वगैरह करते हैं, फिर जाते हैं वहाँ पे। फिर सर वेपन वगैरह जो जितने भी वेपन है AK-47 SLR इंसास सभी खोलना, जोड़ना, चलाना सभी सिखाया जाता है। पूरी फुल वेपन्स की ट्रेनिंग होती है जो हाँ तो सर, प्रचलन में रहते हैं। हाँ सर, लेटेस्ट में जो भी अभी SLR इंसास ज़्यादा चल रही है पुलिस में सर, और AK-47 भी सर बताई थी हमको तो। और उसके बाद सर ये जो क्लास होती है उसके बाद फिर शाम को आपका गेम का भी पीरियड रहता है। और फिर अच्छा वही पीरियड। हाँ सर, सबसे अच्छा। और सर वैसे ट्रेनिंग का सर ऐसा पीरियड रहता है कि आपको उस समय थोड़ा लगता है स्टार्टिंग के 10-15 दिन, उसके बाद आप बहुत एंजॉय करते हैं सर ट्रेनिंग। जी सही है, दोस्त बन जाते हो। नए दोस्त सर सभी 52 डिस्ट्रिक्ट से आते हैं सभी, तो नए दोस्त भी मिलते हैं, हर प्रकार के नए लड़के भी मिलते हैं। तो सर अच्छा लगता है वहाँ पे। ट्रेनिंग टाइम सबसे बेस्ट रहता है सर स्टार्टिंग में। सही है। तो कितने साल की ट्रेनिंग चली थी? ट्रेनिंग सर 1 साल की होती है समथिंग। और बीच में फील्ड में भी भेजा होगा ना? सर जो भी जैसे होली ड्यूटी आती है तो आपको उसके लिए भेजा जाता है आसपास, नवरात्रि, और इस बीच में अगर इलेक्शन भी आ गए कहीं पे तो वो ड्यूटी भी आपको वहीं से ट्रेनिंग सेंटर से भेजा जाता है, जिससे आपको फील्ड का भी साथ में नॉलेज होता जाता है। सही है। तो यार और फिर ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद? तो ज्वाइनिंग का कभी जो अपने आप पास आउट परेड के बाद में सीधे ज्वाइनिंग ना? हाँ सर, जैसे पुलिस विभाग में पासिंग वो ज्वाइनिंग तो सर पहले दिन जिस दिन आपने ज़िले में आमद दी उसी दिन से आपकी हो जाती है। बाकी पासिंग आउट परेड के बाद आप पूरी तरह से एक आरक्षक बन जाते हैं। उससे पहले आपको मतलब रिक्रूट या नव आरक्षक बोला जाता है, जिससे मतलब आप बाहरी फील्ड के लिए अभी रेडी नहीं है। ट्रेनिंग के बाद आप पूरी तरह से बाहरी ड्यूटी के लिए तैयार माने जाते हैं। सही है। तो भाई इतने साल की जॉब हो गई है, 5-7 साल की, तो सब कुछ अनुभव बताओ, सबसे अच्छा अनुभव बताओ। सर सबसे अच्छा अनुभव मैं, क्योंकि वर्तमान में उज्जैन में पोस्टेड हूँ सर, पहली पोस्टिंग यही थी, तब से उज्जैन में ही हूँ। तो सबसे अच्छा तो यहाँ पे सिंहस्थ का साल रहा था सर 2016, क्योंकि वो लाइफ में मतलब पहली बार सिंहस्थ देखा था और उसमें ड्यूटी करने का भी मतलब सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बाबा महाकाल की नगरी में सर वैसे भी ड्यूटी करना एक सौभाग्य की बात है। बाकी सर सिंहस्थ में तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा अनुभव था, क्योंकि वहाँ पे उस समय सर सारे साधु महात्मा और देश विदेश से सर जनता आई थी, तो और ड्यूटी का काफ़ी मज़ा आया सर उस समय। सही है। वही एक्सपीरियंस है सर, वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, वो आपने देखा, उसका आप मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं सर। सही है, एक अलग अनुभव रहता है। अनुभव सर सबसे बेस्ट वही था। मेरी तो उस टाइम जॉब ही नहीं लगी थी, मैं तो सीएस में एक दिन आया था और निकल लिया था हाँ सर, क्योंकि हम तो यहाँ पे ड्यूटी भी कर रहे थे, तो सर हमने सभी मतलब जितने भी शाही स्नान वगैरह और जो भी अखाड़ों के सभी बड़े बड़े महंत
महामंडलेश्वर वगैरह थे, उनसे भी मुलाकात करने का भी सर हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था उस दौरान। सही है। तो यार भाई, फिर एक फाइनल स्टूडेंट्स को टिप्स दे दो यार, अभी जो खासकर जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं इस जॉब के बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? सभी को मैं बस एक ही टिप्स देना चाहूँगा कि आप आपके ऊपर भरोसा रखिए और मतलब आप लगातार पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए आपको लगातार प्रयास करते रहने से ही सफलता प्राप्त होती है। ऐसा नहीं होता है कि आप केवल जब नोटिफिकेशन आया तो पढ़ लेंगे 2 महीने, तो उसमें आज की तारीख में जिस तरह का कंपटीशन है उसमें सिलेक्शन होना मुश्किल है। तो सभी को ये बोलूँगा कि इसमें जी जान से लग जाइए, अभी भी समय है आपके पास। और जिन स्टूडेंट का इसमें हो जाता है उनके लिए तो अच्छी बात है, बाकी आगे के लिए ये है कि आप थोड़ी अपनी प्रिपरेशन का लेवल बढ़ाइए, क्योंकि अब कांस्टेबल ऐसा नहीं रहा कि इतना आसान रहा है, वरना कम से कम आपको इसके लिए भी 5-6 महीने की लगातार पढ़ाई की आवश्यकता है। बाकी अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो आप सफल ज़रूर हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, सही है यार। तो यार थैंक यू विवेक भाई कि इतनी अच्छी जानकारी दी यार, कि अभी 4000 पद आए, वो तो मैं भी मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा पद होते हैं, पर उसके मुकाबले जो फॉर्म भरे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा है। 1:100 से भी ज़्यादा का कंपटीशन है। 200 नहीं, 1:300 होगा ना, 1:300 के हिसाब का रेशो है। तो फ्रेंड्स आप समझ ही जाओगे कितनी तैयारी करनी है। अब फॉर्म भरा है 12.5 लाख बच्चों ने फ़िलहाल आज की तारीख तक, तो आप मान के चलो कि हर बच्चा यही सोच के तैयारी करता है कि हम पास हो जाएं। तो विवेक भाई का अच्छा अनुभव लीजिए आप, और बिल्कुल फ्रेंड्स आप पढ़ते रहिएगा। जय हिंद। जय हिंद।